स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन में एरियर होना जरूरी है और ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी इस क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट इन एरियर भी है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो देखिएगा, क्वेश्चन बता रहा है कि सुगंध लिमिटेड इशू 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। प्रीमियम ₹2 है पर शेयर, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड है। और बता रहा है एंड द बैलेंस बता रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है और एप्लीकेशन रिसीव हुआ है ₹2,76,000 है। देखिए ₹2,76,000 रुपीज है, शेयर्स नहीं है। और इट वाज रिजॉल्व टू बता रहा है अलाउड एज फॉलो। देखिएगा, एप्लीकेंट 40,000 जो एप्लीकेशन आया उस पर कितना कंपनी यहाँ पर 30,000 शेयर अलाउड किया। उसी तरह एप्लीकेंट 50,000 शेयर्स में अलाउड हुआ कितना 30,000 शेयर, और एप्लीकेंट 2,000 शेयर्स में क्या हो गया, नील हो गया। तो हमारे यहाँ पर देखिए टोटल 92,000 हमारा एप्लीकेशन आया और इशू हुआ है 60,000 शेयर्स। ठीक है, इशू बता रहा है 60,000 है। फिर मोहन जो है बता रहे कि हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, ठीक है, बता रहा है कैटेगरी 1 एंड सोहन जो है हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल टू पे ऑन द अलॉटमेंट मनी। हमारा बता रहा है कि मोहन जो है अप्लाई किया 800 शेयर्स और वो भी हमारे अलॉटमेंट पे एरियर कर दिया, और सोहन जो है उसका अलॉटेड भी दिया हुआ। देखिए अलॉटेड 600 शेयर्स कैटेगरी 2 में, वो भी अलॉटमेंट पर नहीं दिया है। और हम लोग को यहाँ पर एंट्री नहीं पास करना है, यहाँ पर हम लोग को करना है क्या फाइंड करना है, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ कंपनी को, बस हम लोग को वो फाइंड करना है। तो एक चीज हम आप लोग को बता दें कि अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और हमारा कॉस्ट इन एरियर भी दिया हुआ है, तो आपको देखना होगा कि जो एक्सेस मनी है उसको हम लोग कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। रिटर्न के केस में प्रोराटा नहीं होता है, रिटर्न के केस में हम लोग कभी भी प्रोराटा कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को प्रोराटा कैलकुलेट करना होगा और देखना होगा कि एक्सेस मनी हमारा कहाँ एडजस्ट हो रहा है। एडजस्टमेंट हम लोग या तो अलॉटमेंट पर करेंगे या कॉल पर करेंगे, ठीक है। तो कहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है, और एरियर जो है वो भी हमारा जिस पर एडजस्ट हो रहा है, जिस इंस्टॉलमेंट पर एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है उसी पर एरियर भी होना चाहिए, तभी प्रोराटा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा अलॉटमेंट पर एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है और एरियर कॉल पर है तो प्रोराटा नहीं लगेगा। देखिए प्रोराटा का मतलब क्या होता है, प्रोराटा का मतलब होता है रेशियो, या हम लोग उसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लीजिए कि हम सेलर है, हम 10,000 का गुड्स सेल किए कस्टमर को, इसमें हमको प्रॉफिट मान लीजिए कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है, हमको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या किसी रीजन से कस्टमर क्या किया कि 2,000 का गुड्स हमको वापस कर दिया, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 8,000 में होगा। तो हमारा प्रॉफिट क्या 5,000 होगा, नहीं। अगर हम 10,000 का गुड्स बेच रहे हैं और हमको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है और 2,000 का गुड्स क्या किया कस्टमर वापस कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, 5,000 नहीं रहेगा, 5,000 से कम हो जाएगा। उसी तरह हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। क्या होता है इसमें कि जब एक्सेस मनी कंपनी रिसीव कर लेती है किससे, पब्लिक से, और पब्लिक को उतना शेयर अलॉट नहीं कर पाती है, तो कंपनी क्या करेगी, एक्सेस मनी को या तो रिटर्न कर देगी। तो रिटर्न के केस में प्रोराटा अलॉटमेंट हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिटर्न के अलावा अगर वो एडजस्टमेंट कर रही है, अब एडजस्टमेंट कैसे करेगी, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट मनी जब कंपनी मांग रही है तो वहां पर क्या करेगी, जितना एक्सेस मनी वो रिसीव कर चुकी है उतना अमाउंट क्या करेगी, एडजस्ट कर लेगी। या फिर कॉल का अमाउंट अगर कंपनी रिसीव करेगी तो उसमें भी एडजस्ट करके रिसीव करेगी। तो अगर मान लीजिए अलॉटमेंट पर हमारा एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है, तो अलॉटमेंट मनी अगर कम होगा तो उसका एरियर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह अगर कॉल पर एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है और कॉल पर एरियर है, तो कॉल का एरियर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एरियर हमारा कितना डिक्रीज होगा उसी को जानने के लिए हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे और उसका क्या फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, अब देखिएगा
अब सबसे पहले देख लीजिए कि एप्लीकेशन पर देना है ₹3, अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम बता रहा है कि 5 है, तो प्रीमियम 2 है, 3 + 2, और बैलेंस बता रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो हो गया 4, यानी 10 हो गया और ₹2 प्रीमियम हो गया। अब देखिए हमारा फर्स्ट कैटेगरी था, फर्स्ट कैटेगरी में बता रहा था कि यहाँ पर जो है 40,000 के लिए पब्लिक अप्लाई किया। देखिए ये अप्लाइड शेयर हो गया, ठीक है, और अलॉट हुआ 30,000 शेयर। तो यहाँ पर 10,000 एक्सेस मनी आ रहा है। अब 10,000 हमारा एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी रिसीव हुआ। एप्लीकेशन देखिए 2,76,000 रिसीव हुआ ना, तो इसी में हमारा एक्सेस मनी इंक्लूड है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 3, हम लोग 3 से इंटू करेंगे, तो रुपीज में 30,000 एक्सेस है। अब ये 30,000 हम लोग को एडजस्ट करना। अब देखिए कैटेगरी 2 में बता रहा था कि 50,000 का अप्लाई किया पब्लिक, लेकिन कंपनी उसको अलॉट किया, ये हमारा अलॉटेड है। कंपनी अलॉट किया 30,000 शेयर, तो यहाँ पर देखिए 20,000 एक्सेस है। अब इसको भी हम एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी टोटल हमारा एक्सेस मनी 90,000 हो गया, 90,000। अब यहाँ पर बता ही नहीं रहा है कि एक्सेस मनी हमारा कहाँ एडजस्ट होगा, तो हम लोग सबसे पहले अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट करेंगे। अगर अलॉटमेंट पर ओवर हो जाएगा तब जाकर के कॉल पर एडजस्टमेंट होगा। तो अलॉटमेंट हमारा देखिए 5 है, ₹5 है, तो 5 इंटू यहाँ पर देखिए 60,000, यानी 3 लाख हमारा अलॉटमेंट पर मिलने वाला है। लेकिन कंपनी क्या किया, उसमें 90,000 एडजस्ट कर लिया। कंपनी यहाँ पर 90,000 एडजस्ट कर लिया, यानी 3 लाख अलॉटमेंट मनी हमारा ड्यूज है। कंपनी को 3 लाख मिलने वाला, तो कंपनी क्या किया, 90,000 जो एप्लीकेशन मनी पर वो पहले ही रिसीव कर चुका है, कंपनी क्या करेगा, वो 90,000 को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देगा। तो अलॉटमेंट मनी हमारा देखिए 3 लाख है अलॉटमेंट, उसमें 90,000 ये वाला एडजस्ट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट मनी पर 2,10,000 रिसीव होना चाहिए, बट इतना रिसीव नहीं होगा क्योंकि एरियर भी है। अब दोनों कैटेगरी में एरियर है, देखिए इसमें भी एरियर है और इसमें भी एरियर है, और दोनों में हमारा एक्सेस मनी भी है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ए वाला कैटेगरी में हमारा देखिए 30,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है, और पहला वाला कैटेगरी में जो है मोहन जो है 800 अप्लाइड बता रहा, अप्लाइड 800 अप्लाइड शेयर्स फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए अभी हम आप लोग को बताए थे कि अगर एक्सेस मनी अगर जिस इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट हो रहा है और उस पर एरियर भी है, तो आपको प्रोराटा कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए कैसे प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग कैटेगरी 1 का प्रोराटा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कैटेगरी 2 में भी हमारा एरियर है, किसका, सोहन का। इसमें बता रहा है कि सोहन जो है उसका अलॉटेड बता रहा है, सोहन का अलॉटेड दिया हुआ है। अलॉटेड समझ रहे हैं, इसका पार्ट है, और अप्लाइड इसका पार्ट है। अब इसको देखिए, इसको अप्लाइड है तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी 3 है, तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 92,000 शेयर्स में 92,000 हो जाएगा, ठीक है। 92,000 शेयर्स अप्लाइड हुआ। तो देखिए इशू से एप्लीकेशन मनी ज्यादा है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए सोहन का बता रहा है कि अलॉटेड है, देखिए कितना शेयर्स बता रहा है सोहन का, 600 शेयर्स अलॉटेड है, 600 शेयर्स फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए ये भी अलॉटमेंट पर नहीं दिया है, तो हमारा दोनों कैटेगरी का एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो रहा है। देख लीजिए फर्स्ट कैटेगरी का 30,000 एंड सेकेंड कैटेगरी का 60,000 एडजस्ट हो रहा है, तो दोनों अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो रहा है, और दोनों में हमारा एरियर है। एक हमारा कैटेगरी 1 में एरियर अप्लाइड में दिया हुआ है, और कैटेगरी 2 में एरियर अलॉटेड में दिया हुआ है। तो देखिए लोग प्रोराटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी वाला निकाल रहे हैं, यानी मोहन का प्रोराटा हम लोग पहले कैलकुलेट करें। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोराटा हमेशा 3 स्टेप में कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर एरियर हमारा अप्लाइड में दिया हुआ, तो आपको अलॉटेड पहले निकालना होगा, अलॉटेड। तो देखिए अलॉटेड के लिए हमारा अलॉटेड है 30,000 शेयर्स,
और डिवाइडेड बाय 40,000 शेयर्स इंटू एरियर हमारा 800 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 600 शेयर्स हमारा अलॉटेड आ गया, 600 शेयर्स क्या आ गया, अलॉटेड आ गया, अलॉटेड आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब देखिए हम सेकेंड स्टेप इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, मोहन का ही अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब देखिए सेकेंड स्टेप हम लोग निकालेंगे कि हमारा एरियर कितना डिक्रीज हुआ या एरियर हमारा कितना एडजस्ट हो गया। जब हमारा अलॉटमेंट मनी अगर कम हो रहा है तो एरियर भी तो कम होना चाहिए ना। जैसे अलॉटमेंट मनी 3 लाख था, उसमें 90,000 हम लोग एडजस्ट कर दिए एक्सेस मनी, तो अलॉटमेंट अब 2,10,000 हो गया, तो उसका एरियर भी तो कम होना चाहिए। तो कितना एरियर डिक्रीज हो रहा है या कितना एरियर हमारा एडजस्ट हो रहा है, तो देखिए हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो अप्लाइड शेयर है, देखिए अप्लाइड माइनस अलॉटेड, अलॉटेड हमारा कितना 600 शेयर्स है, और हमारा एप्लीकेशन मनी जब भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे या एक्सेस मनी एडजस्ट करें या फिर एरियर एडजस्ट करेंगे, हमेशा एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट होगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ही हम लोग ज्यादा रिसीव किया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन से हम लोग एडजस्ट किए तो देखिए कितना आ रहा है, ₹600। इतना एरियर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब इतना एरियर डिक्रीज हो जाएगा किसका, मोहन का। मोहन का जो एरियर था 800 अलॉटेड था, तो उसको हम लोग अप्लाइड नहीं, अप्लाइड था तो हम लोग अलॉटेड कैलकुलेट किए, फिर हमारा सेकेंड स्टेप ही हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेप, अब एक्चुअल एरियर होगा कितना, एक्चुअल एरियर। तो एरियर जब भी हम लोग लेंगे, अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो प्रीमियम के साथ एरियर लेंगे। तो देखिए अलॉटमेंट हमारा 5 है और एरियर हमेशा याद रखिएगा अलॉटेड से लेते, कभी भी अप्लाइड से एरियर नहीं लेते हैं। अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करेंगे तभी एरियर हम लोग लेंगे। तो देखिए 600 एरियर हो गया, 600 इंटू 5 3000। अब 3000 में जो एरियर हमारा एडजस्ट हो गया उसको माइनस कर दिए, तो देखिए 2400 एरियर किसका आया, मोहन का। मोहन का एरियर 3000 था, बट एक्सेस मनी हम लोग एडजस्ट किए तो उस बेसिस पर हमारा 600 एरियर भी एडजस्ट हो गया। तो अब कितना एरियर बचा, 2400, किसका, मोहन का। अब हम लोग सोहन का कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सोहन का, अब देखिएगा मोहन के बाद सोहन का। अब देखिए सोहन का हमारा अलॉटेड में एरियर दिया हुआ है, अलॉटेड है 600, हम लोग को क्या करना होगा, कैटेगरी 2 का ये है, कैटेगरी 2, ठीक है। तो कैटेगरी 2 में हमारा अप्लाइड था 50,000 शेयर, अलॉटेड है 30,000 शेयर। तो कैटेगरी 2 में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए अप्लाइड। जब भी एरियर अगर अलॉटेड में दिया रहेगा तो आपको अप्लाइड कैलकुलेट करना होगा, और अप्लाइड में दिया रहेगा तो अलॉटेड कैलकुलेट करना होगा। और सेकेंड एंड थर्ड स्टेप आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग अप्लाइड कैलकुलेट करें, तो अप्लाइड में हम लोग अप्लाइड शेयर पहले लेंगे, डिवाइडेड बाय अलॉटेड इंटू 600। देखिए अप्लाइड हमेशा अलॉटेड से ज्यादा आएगा, देखिए 1000 शेयर्स आ गया, हो गया। अब सेकेंड कैटेगरी हमारा देखिए सेम होगा। अब अप्लाइड हम लोग यहां पे लेंगे कितना, 1000, एरियर कितना, अलॉटेड 600 था, इंटू 3, देखिएगा तो कितना आ गया, एरियर हमारा कितना डिक्रीज हो गया, ₹1200। एरियर हमारा डिक्रीज हो गया या एरियर एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल एरियर हम लोग देखिए कैलकुलेट करेंगे, किसका, सोहन का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर ये भी एरियर हमारे अलॉटमेंट पर ही है, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम के साथ 5 इंटू अलॉटेड, एरियर हमेशा अलॉटेड से लेते हैं। अप्लाइड दिया रहेगा तो भी हम लोग को क्या करना होगा, अलॉटेड में कन्वर्ट करके अलॉटेड से एरियर लेंगे, इंटू 600, तो 3000 आया। अब इसमें से ये 1200 एरियर हमारा डिक्रीज हो गया, तो अब एरियर कितना आएगा, सोहन का एरियर 1800 आ जाएगा, सोहन का, ये सोहन का एरियर आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर एंट्री नहीं पास करना, बस हम लोग को कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो चलिए देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है। देखिए अलॉटमेंट हमारा कितना है, 60,000 इंटू 5 विथ प्रीमियम लेंगे तो 3 लाख हो गया। अब 3 लाख में हम लोग लेस करेंगे
लेस एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कितना आया था? 60,000 नहीं 90,000 आया था। कैसे? फर्स्ट कैटेगरी का आया था 30,000 और सेकेंड कैटेगरी का आया था 60,000, तो टोटल 90 हो गया, 210 हो गया। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, तो देखिए अलॉटमेंट पे हमारा दो शेयर होल्डर्स का एरियर था, एक मोहन का और एक सोहन का। तो मोहन का एरियर आया था 2400 और सोहन का एरियर आया था 1800, तो 4200 एरियर हमारा टोटल आया। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो देखिए हमारा फाइंड हो जाएगा अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। देखिए कितना आएगा? 2,05,800, यानी अलॉटमेंट पर जो अमाउंट रिसीव होगा 2,05,800। तो इस तरह से हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस आपको देखना है कि एक्सेस मनी जिस पर एडजस्ट हो रहा है उसी पर एरियर होना चाहिए, तभी प्रोराटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब प्रोराटा का 3 स्टेप है। पहला स्टेप आपको देखना है कि एरियर हमारा अलॉटेड में दिया हुआ, तो हम लोग को अप्लाइड फाइंड करना होगा। सेकेंड स्टेप होगा अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन, तो हमारा एरियर कितना डिक्रीज हो गया वो हम लोग को मालूम हो जाएगा। फिर एक्चुअल एरियर में से एरियर डिक्रीज को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा एक्चुअल एरियर। तो इस तरह से हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करते हैं। अब ये आगे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप लोग को प्रोराटा का फॉर्मूला आप लोग को हम बता देंगे। 3 स्टेप में फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला को आप फॉलो कीजिएगा, प्रोराटा फाइंड कीजिएगा, इजी वे में फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।